वेलकम डियर स्टूडेंट। जैसा कि मैंने आपको बोला है, अभी यहाँ जो हमारा टारगेट है वो ये होगा कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, उससे ही रिलेटेड थोड़ा अगर हायर साइड में एक्सपेक्ट करें, किसी न किसी बैच में कहीं ना कहीं किसी न किसी शिफ्ट पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़े से हायर साइड में बच्चों को फील होते हैं। अब ये क्वेश्चन आते कहाँ से? तो कुछ जेई के पीवाईक्यू से आते हैं या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डे टू डे आपने जो बुक्स फॉलो की होगी उसमें ही थोड़े से अपर टाइप के हायर साइड के हायर ऑर्डर थिंकिंग ये क्वेश्चन होते हैं। तो ऑलरेडी मैंने रोटेशनल मोशन आपको पढ़ा दिया है, उससे रिलेटेड फॉर्मूले आपने कर लिए हैं, उसी से रिलेटेड एक 10 से 12 सम्स मैं आपसे करवा के लेने वाला हूँ। थोड़ा अलग थिंकिंग प्रोसेस इसमें चलने वाला है, लेकिन बचा कुचा जो पार्ट होता है जो शायद ऐसा ना हो कि कहीं स्किप हो जाए, कहीं पेंडिंग पड़ जाए, वो यहाँ पर जो बच्चों ये मैंने कवर करा के लिया। तो देखो, जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर, ये जेई एग्ज़ाम से है और यहाँ एक दूसरा क्वेश्चन है। आपको कोशिश करना है कि मान लो अगर ये क्वेश्चन मैं कोशिश करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, तैयारी करता हूँ, तो वीडियो को पॉज कर दो और वीडियो को पॉज करने के बाद में आपसे ये सवाल बन रहा है क्या वो देखो। अगर बनता है बहुत बढ़िया चीज़ है, नहीं बनता है तो इसको एक बार वापस से आपको इस चैप्टर को एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। रिवीजन का तरीका ये होता है कि ऑलरेडी आपने एक बार वीडियो देख लिया है, उससे अगर आपने आपका शॉर्ट नोट्स तैयार किया होगा तो दैट इज़ वन एंड द मतलब बेस्ट थिंग दैट इज़ यू आर हैविंग। या फिर मैंने पीडीएफ ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया है, उसको एक बार फास्ट में गो थ्रू कर लो। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेते बच्चों यहाँ पर। जैसे अभी इतना बड़ा क्वेश्चन तो सीईटी में बिल्कुल नहीं आने वाला है, लेकिन एक इनके यहाँ 4 जो क्वेश्चन बनाए हैं, 4 क्वेश्चन में आपको मतलब ये जो कॉलम 1 कॉलम 2 बनाया है, इसमें आपके 4 सवाल बन जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर अबाउट एनी टेंजेंट। तो अबाउट एनी टेंजेंट वाला रिकॉल करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी यह समय नहीं है कि वापस से बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट क्या था। तो सॉलिड स्फीयर का जो था अबाउट डायमीटर वाला फॉर्मूला था सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr², और हमने एक्सिस को अगर शिफ्ट करा दिया टेंजेंट पे तो उसमें mr² ऐड हो जाएगा। तो 2/5 + 1 7/5 mr²। तो यहाँ पर ए का आंसर सेकंड बनने वाला है। बी देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो स्फीयर अबाउट एनी टेंजेंट। तो सेंटर का डायमीटर का आंसर था 2/3, तो 2/3 + 1 कर दो आप, कितना हो जाएगा 5/3 mr²। तो 5/3 मतलब ये 1 बन रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग अबाउट इट्स डायमीटर, सेंटर का आंसर था mr², तो डायमीटर का आंसर हो गया mr²/2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क अबाउट एनी डायमीटर, सेंटर का आंसर था परपेंडिकुलर का आंसर था mr²/2, डायमीटर का हो गया उसका हाफ mr²/4। तो ये हो गया यहाँ पर थर्ड। सो सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, ये आंसर आ चुका है। फिर वैसे ही यहाँ सेकंड क्वेश्चन बनाया है, कंसिडर 2 यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ सेम थिकनेस एंड डिफरेंट रेडियाई R1 R2 मेड ऑफ सेम मटेरियल। तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा दिखने में आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन का पैटर्न कई बार रिपीट हो रहा है। तो बच्चों इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था पहला वाला। यहाँ पर भी देखिए थोड़ा सा अप्रोच जो होगा बच्चों अलग होगा। तो अप्रोच क्या है वो समझ लेते हैं। यहाँ पर 2 डिस्क है जिनकी थिकनेस दोनों की सेम है लेकिन रेडियस अलग अलग होगा, मेड ऑफ सेम मटेरियल। इफ रेशियो ऑफ देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिस्पेक्टिवली इज गिवन देन वैल्यू ऑफ अल्फा इज। तो जैसे सेम मटेरियल वाला कॉन्सेप्ट आता है तब क्या करना होता है, देखो 2 डिस्क है हमारे पास, मैं लिख देता हूँ फर्स्ट डिस्क। तो फर्स्ट डिस्क का मतलब कैसे, देखो यहाँ पर ये डिस्क होगी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस, मतलब ये आंसर चाहिए। तो फर्स्ट डिस्क I1 = mr²/2 होना चाहिए, mr²/2। लेकिन इसका मास कितना होगा वो अभी तक हमें पता नहीं है। तो आप इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी कैसे लिखना है देख लो। मैं अभी इस फॉर्मूले को अलग से लिखता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी लाइक mr²/2, ये आता था फॉर्मूला। तो 1/2 मास को हम लोग लिख देते हैं डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इंटू r²। तो मास को लिख दिया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम और r² ऐसा है वैसा ही लिख दिया। हाफ ऑफ रो, वॉल्यूम देखो बच्चों क्या है, जब डिस्क होती है तो डिस्क जो होती है वो एज गुड एज लाइक अ सिलेंडर, तो सिलेंडर की तरह उसको ट्रीट करते हैं। तो पाई
आर स्क्वायर और हाइट की जगह पर थिकनेस और ये मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। सो सिंपल वे में अगर देखो आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर पावर 4 बन जाएगा, क्योंकि सेम मटेरियल है तो बाकी सारी चीज़ें, थिकनेस भी वहाँ पर सेम दे दिया है। तो I1 I2 का, I1 और I2 का अगर रेशो बनाऊँ मैं, तो R1 और R2 इनका पावर 4 बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? इनर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर पावर 4 है, इस वजह से। तो I1 बाय I2 था 1/16, R1 बाय R2 पावर 4 आ गया। सो दिस इज 1/2 पावर 4 लिख सकते हैं, R1 बाय R2 पावर 4। तो बच्चों R1 बाय R2 का मीनिंग 1/2 हो चुका है यहाँ पर। और क्वेश्चन में क्या बताया है? R2 इज अल्फा R, R2 इज ट्वाइस ऑफ R1 होता था, तो ट्वाइस ऑफ R1 मतलब R बताया है, तो इट इज़ नथिंग बट अल्फा। तो अल्फा का मीनिंग क्या हो गया बच्चों? यहाँ पर 2 हो चुका है, अल्फा का मीनिंग 2 हो चुका है। आपको बात समझ में आ रही है? इस तरीके से इसको हैंडल करना पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल करना पड़ेगा। फिर आगे देखते हैं, इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीज्ड बाय 20% देन इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। तो काइनेटिक एनर्जी, देखिए काइनेटिक एनर्जी बताया तो हाफ mv² ही बोलते बच्चे, लेकिन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन बताया गया है, सीधे सीधे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। तो इसमें करना क्या है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन जो था वो था हाफ ऑफ I ω²। अभी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, मतलब एक ही बॉडी है जिस पर ये काम चल रहा है, तो यहाँ पर सिंपली काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ω² दिख रहा है मुझे। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर E2/E1 मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों ω2/ω1 ब्रैकेट का स्क्वायर आ जाएगा। अभी मेन टास्क तो यहाँ है कि ω2 क्या है, तो ω2 इज लाइक ω1 प्लस, क्योंकि यहाँ बताया इन्होंने इट इज़ इंक्रीज्ड बाय 20%, इंक्रीज्ड बाय 20% मतलब जो पहले था उसमें 20% ऑफ दैट वैल्यू बढ़ गया है। तो बच्चों ये देखो क्या हो गया, ω1 प्लस 0.2 ω1 इट इज़ इक्वल टू 1.2 ω1। तो सीधे हिसाब जो बन रहा है वो ये बन रहा है कि E2/E1 जो था इज इक्वल टू ω2 की जगह पर आप लिख सकते हो, या फिर ω2/ω1 की जगह पर लिख सकते हो आप 1.2, और यहाँ इसका स्क्वायर था। देखो ω2/ω1 कैन बी इक्वल टू 1.2 आ गया, ω2/ω1 कैन बी इक्वल टू 1.2। तो 1.2 का स्क्वायर कितना हो गया? 1.44। तो मैं इसको फिलहाल ऐसे लिखता हूँ। और यहाँ परसेंटेज वाला जो मामला होता है उसमें क्या करना होता है समझ लो। परसेंटेज चेंज जब आता है, परसेंटेज चेंज, तो उसमें लिखना होता है फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100% होता था। तो फाइनल कितना है? देखो E2 के सामने 1.44 है, ये फाइनल था। इनिशियल कितना है? तो E1 के सामने 1 था, डिवाइडेड बाय इनिशियल 1 था और मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको कैलकुलेट कर दो, 0.44 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया बच्चों 44%। तो 44% यहाँ पर दिख रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको हैंडल करते आना पड़ेगा, ताकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है अलग अलग एंट्रेंस पे, तो इसी सवाल पर ज़्यादा फोकस होता है, इस टाइप के सवाल पर ज़्यादा फोकस होता है। आर गेटिंग दिस? तो इसको कॉन्सेंट्रेट करो आप, और किस तरीके से मैंने इसको हैंडल किया, किस तरीके से मैंने इसका आंसर निकाला वो भी आपको देखना होगा। आगे बढ़ते हैं। ए बॉडी रोल्स डाउन द स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन इफ इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज 40% ऑफ ट्रांसलेशनल एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी रोटेशन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन इज 40%, 0.4। देन बॉडी मस्ट बी। तो मैंने आपको सीधे सीधे बताया था बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था, ये चीज़ रोटेशन जब आता है तो उसके आगे k² लिखना है, और ट्रांसलेशन जब आता है तो उसके आगे r² लिखना है, इसकी शॉर्टकट। और जो बच्चे नए से इस पर ज्वाइन हुए हैं और डायरेक्टली यही लेक्चर देख रहे हैं, उनके लिए सजेशन ये होगा कि आप रोटेशनल मोशन जब चैप्टर पढ़ाया गया है ना, उसको एक बार वापस से बच्चों देख लो। तो k²/r² 0.4 ये कब होता है? तो k²/r² की वैल्यू 0.4, मतलब ये तो 2/5 हो सकता है k²/r², राइट। और ये जो चीज़ है k²/r² 2/5, दैट वाज फॉर सॉलिड स्फीयर। तो बॉडी जो है ये सॉलिड स्फीयर होना चाहिए, बॉडी जो है सॉलिड स्फीयर होना चाहिए। उसके आगे बच्चों, यस,
अभी देखिए वापस से सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर मेड फ्रॉम अ मेटल प्लेट ऑफ डेंसिटी रो है ये, थिकनेस टी। अनदर डिस्क रेडियस 4r है, थिकनेस t/4 इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सेम मेटल। तो सेम मेटल वाली कॉन्सेप्ट है। तो Ix Iy क्या है? देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो वही चीज़ है, डिस्क है तो mr²/2 इसी का इस्तेमाल किया, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है अबाउट देयर, हाँ, ऑफ देयर मोमेंट ऑफ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अबाउट विच एक्सिस नहीं बताया, तो ये इसमें कैसे मान के चलते हैं, जो डिस्क होगी इस तरीके से होगी, जो भी डिस्क है, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑब्जर्व्ड अबाउट दिस एक्सिस। तो यहाँ mr² लिख दिया मैंने, लेकिन देखो कैसे 1/2 मास इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू r²। अभी देखो जो डिस्क होती है, तो डिस्क का ये थिकनेस है और ये एरिया है, तो एरिया बच्चों πr² बन गया और थिकनेस है। इसको सिलेंडर की तरह ट्रीट करो आप, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता था वो था πr² इंटू एच की जगह पर यह थिकनेस, तो ये r²। तो सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁴ इंटू थिकनेस में लिख दूंगा, क्योंकि यहाँ इन्होंने थिकनेस पर भी काम किया है। नाउ Ix डिवाइडेड बाय Iy अगर बात करते हैं, तो Rx/Ry, तो इनका जो पावर बन रहा था वो 4 बन रहा था। थिकनेस ऑफ x डिवाइडेड बाय थिकनेस ऑफ y, ये वैसा ही है। ये बच्चों को थोड़ा मैथमेटिक्स पे काम करना पड़ेगा। फिजिक्स जो है, फिजिक्स तो भाई यहाँ पर है कि किस तरीके से mr²/2 का इस्तेमाल करना है। अभी जब रेशो लेते हैं तो रेशो किस तरीके से लेना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो Ix की जगह पर यही आने वाला है। तो Rx और Ry में देखो क्या रिलेशन है, पहले का रेडियस r था लेकिन दूसरे का रेडियस बच्चों 4r है, इसका पावर 4। और थिकनेस के बारे में बात करूँ तो ऊपर का थिकनेस जो था t था, और नीचे जो है उसका थिकनेस जो बच्चों t/4 है, तो t/4 ये आ गया। बाकी डेंसिटी पे तो कोई उन्होंने हैंडल नहीं किया, डेंसिटी को कोई बदलाव नहीं किया, ठीक है। तो ये 1/4 पावर 4 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखते हैं 64 इंटू 1/4 इंटू 4, कैसे लिखना है, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 करो, तो ये कैंसिल हो गया, ये 1/64 रह गया। तो Iy/Ix पूछा गया, मैंने Ix/Iy निकाला था, तो Iy/Ix आ गया बच्चों 64:1, ये हो गया आंसर 64:1, मतलब 64 यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ बातें आपको समझ में आ रही है, यहाँ बातें आपको समझ में आ रही है किस तरीके से इसको ऑपरेट किया है, किस तरीके से इसका आंसर निकाला है। उसके बाद में देखो वापस से ऐसे ही क्वेश्चन मैं यहाँ पर लाया हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये उन बच्चों के लिए होगा जिनको अपना रैंक अपग्रेड कराना है। और ऐसा ना हो जाए कि मैंने मेहनत तो पूरी की लेकिन अगर थोड़े अलग ऑड टाइप के क्वेश्चन मैं कर लेता, क्योंकि क्वेश्चन तो वही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही है, सिर्फ उसको हम लोग डेंसिटी में प्रेजेंट कर रहे हैं या फिर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी थिकनेस प्रेजेंट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अलग यहाँ पर हिसाब किताब बन रहा है, दिखने में फॉर्मूला थोड़ा अलग दिख रहा है। ए थिन यूनिफॉर्म रॉड है ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है एंड रोटेटिंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। देखो ये जो रॉड बताया है, ये रॉड जिसका इन्होंने क्या बताया, लेंथ L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ये बताया इन्होंने, ठीक है। तो आज तक तो ये कभी हमने इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन ठीक है। इट इज रोटेटिंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ, मतलब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर ये रोटेट हो रहा है, ओके। इफ रो इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल देन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, भाई काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला था वो था ½I⍵²। तो इन्होंने ओमेगा तो बता दिया है, लेकिन जो सारे आंसर्स दिख रहे हैं वो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी दिख रहे हैं। तो इसमें कैसे होगा, हाफ ऑफ, अभी देखो रॉड का आंसर जो मिलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मिलता है mL²/12 अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, और ये ω² मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो काइनेटिक एनर्जी वुड बी 1/2 mL², तो इतना क्यों करना, 1/24 mL² ω², 1/24, अभी मास कैसे, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो भाई इन्होंने ये सिलेंडर की तरह ट्रीट किया है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया और ये लेंथ, तो यहाँ आ गया क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ये मास की वैल्यू मैंने डाल दी यहाँ पर, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय L² था, ω² था, तो फाइनल रिजल्ट बनने वाला है
1/24 रो ए एल क्यूब ओमेगा स्क्वायर, रो ए एल क्यूब ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24 रो ए एल क्यूब, तो डी आंसर आना चाहिए। रो ए एल क्यूब ओमेगा स्क्वायर, हाँ, रो ए एल क्यूब ओमेगा स्क्वायर बाई 24, ये आंसर आना चाहिए ए, इसका आंसर आना चाहिए। ये समझ में आ रहा है? यहाँ पर जो चेंज है बच्चों, यहाँ पर क्या चेंज है, रो ए, क्योंकि देखो सब जैसे सेम ही दिख रहा है, 24 तीन जगह पर यहाँ पर आ चुका है। तो अभी ऐसे यहाँ पर गलती क्या हो जाती है, आंसर तो मिल चुका है लेकिन हम सिलेक्शन में गड़बड़ कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखो, ए यूनिफॉर्म रॉड ए बी of length L and weight mg is hinged at one end. The rod is kept in a horizontal position by massless string. If string is cut, then angular acceleration of rod will be. अभी इस रॉड के बारे में सोचो कि जो रॉड बताया गया है, ये रॉड फिलहाल शुरुआत में अगर बात करें तो किस तरीके से इसको मैनेज किया है। यहाँ कोई स्ट्रिंग किसी ने लगवा दिया और यहाँ इसको ना हिंज करवा दिया, मतलब ऐसे फिक्स करवा दिया किसी ने। देखो, यूनिफॉर्म रॉड इज हिंज्ड एट वन एंड ए, तो एक पर इसको हिंज्ड करा दिया और यहाँ पर जो बच्चों यहाँ पर स्ट्रिंग है। तो अभी ये इक्विलिब्रियम में क्यों है, क्योंकि इसके पीछे का एक रीज़न था, इस बॉडी का जो वेट होगा, ये वेट यहाँ पर सेंटर ऑफ मास पर काम कर रहा है, तो ये एम जी इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन कितने डिस्टेंस पर, तो L/2 डिस्टेंस पर ये काम कर रहा है। और यहाँ पर जो था बच्चों, यहाँ पर एक टेंशन था, ये टेंशन ऊपर की डायरेक्शन में था, तो mg को स्ट्रिंग में का जो टेंशन होगा ना वो बैलेंस कर रहा है, तो ये रॉड ऐसे नीचे रोटेट होने की कोशिश करेगा लेकिन स्ट्रिंग जो है उसको होल्ड करके रखेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ ना, इसको कट करा दिया। जैसे इसको कट करा दिया, कैसे कट कराना है, ऐसा कैंची से कट मार दिया। तो जैसे कट करा दिया तो हुआ क्या, यहाँ पर सिर्फ अगर बात करें तो ये mg इस पर टॉर्क जनरेट करेगा। तो टॉर्क जनरेट होगा वो कितना होगा, mg, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर यहाँ से डिस्टेंस है L/2, और इसकी वजह से ये रोटेट होना शुरू हो जाएगा। तो टॉर्क का दूसरा फॉर्मूला है I अल्फा। अभी देखो क्या होगा, mg L/2 इज इक्वल टू I का मतलब क्या है, क्योंकि ये रॉड एंड पर रोटेट हो पा रहा है, तो रॉड रोटेट हो पा रहा है, तो रॉड एट द एंड जब रोटेट होता है तो ml²/3 होता है, तो ml²/3 और ये अल्फा, mm गॉट कैंसल, एक l कैंसल हो जाएगा, सो अल्फा इज 3g/2l, 3g डिवाइडेड बाय 2l, ये आंसर आ गया। तो थोड़े इस टाइप के क्वेश्चन पर आप ध्यान दो, इस टाइप के क्वेश्चन को आप फोकस करो, सम्स को सॉल्व करो। आगे बढ़ते हैं। यस, a rope wound on a hollow cylinder of mass m and radius r. ओके, तो कुछ इस तरीके से ये हॉलो सिलेंडर होगा, मतलब क्योंकि इस पर रोप जब डाली जाती है तो रोप जब खींचने वाले तो रोप कुछ इस तरीके से खींचने वाले, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से फिक्स किया होगा, मतलब कुछ तो कनेक्ट किया होगा, लेकिन ये हॉलो सिलेंडर है, इट इज़ लाइक अ रिंग। ओके, इफ द रोप इज पुल्ड विद अ फोर्स ऑफ F, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर वुड बी। अभी समझने वाली बात है, जब इसको एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर को कुछ इस तरीके से होल्ड किया होगा, नहीं होगा पता नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो अभी ऐसे कुछ दी नहीं है। यहाँ पर हॉलो सिलेंडर है जिस पर रस्सी लगी हुई है, तो मान लो ऐसी कोई सिचुएशन थी जब मैंने इसको खींच लिया, तो यहाँ से फोर्स कहाँ काम कर रहा है बच्चों, यहाँ से फोर्स r डिस्टेंस पर काम कर रहा है और ये परपेंडिकुलर फोर्स आ गया, तो टॉर्क जनरेट हो गया Fr, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस वजह से ये सिलेंडर रोटेट हुआ, तो सिलेंडर पर टॉर्क जनरेट हुआ I अल्फा। फोर्स और R ये रीज़न है जिसकी वजह से ये रोटेट होने वाला है, तो ये रोटेट होना शुरू हो गया, तो I अल्फा। Fr इज इक्वल टू I, मतलब बच्चों दिस सिलेंडर इज अ हॉलो सिलेंडर, सो इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr², बिकॉज इट इज एज गुड एज लाइक अ रिंग राइट नो, और अल्फा आ गया, एक R कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया बच्चों F/mr वैल्यू, F/mr वैल्यू, ये डी आंसर होना चाहिए, ये अल्फा हो गया इसका। उसके बाद द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू रॉड, its length is ml²/12. Rod is cutted into two half.
which are then riveted end to end. The moment of inertia of composite about an axis passing through its center and perpendicular to the length. Okay. देखो सवाल किस तरीके से बनाया है। तो पहले तो ये ऐसा रॉड था जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस I was mL²/12. मोमेंट ऑफ इनर्शिया was I was equal to mL²/12. यह आंसर था। अभी इन्होंने क्या कर दिया, इसके दो टुकड़े कर दिए, ये एक टुकड़ा कर दिया और वैसे ही ये दूसरा टुकड़ा यहाँ पर ऐसे जॉइंट मार दिया। अभी जॉइंट लगवा दिया, रिवेट कर दिया है, ये यहाँ से इसको फिक्स करा दिया और फिर से वापस से क्या कर दिया बच्चों, एक्सिस को ऐसे डाल दिया सेंटर से और इसको रोटेट करा दिया। अभी दिक्कत ये है कि इस रॉड का ऊपर वाले रॉड का जो पूरा लेंथ बन रहा था वो L बन रहा था। अभी इस नए रॉड का लेंथ जो है वो L/2 बनने वाला है। मास के बारे में बात करो तो भाई पूरा के पूरा रॉड ही इस्तेमाल किया है तो इसका भी मास m ही होगा। तो इसका जो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा यहाँ पर जो बनने वाला है, इट इज m मास L²/12, क्योंकि नया लेंथ इसका L/2 है तो mL²/12 इज इक्वल टू, ये देखो 1/4, तो 1/4 mL²/12 आ जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं। तो mL²/12 को इन्होंने क्या बताया, अच्छा ठीक है, इनको इस हिसाब से ही चाहिए तो mL²/48 आना चाहिए। mL²/48 ये आंसर आना चाहिए। चलो समझ में आ रही है चीज़ें? होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये उन्हीं बच्चों के लिए है जिनका ऑलरेडी रोटेशनल डायनेमिक्स सही ढंग से हो चुका है और उनको थोड़ा हायर सेट के क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू O and perpendicular to the plane of disk is mr²/2. If 1/4 of the disk is removed, the new moment of inertia of the disk is. एक चीज़ समझनी होती है यहाँ पर बच्चों, तो जैसे ये डिस्क अगर है तो डिस्क को अगर मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ तो हर एक पार्ट का मास m/4 होगा। तो अगर इसमें से मैं इतना हिस्सा निकाल देता हूँ तो बचा हुआ कितना, m/4 सो 3m/4। ये मैं आसान समझे इसीलिए मैं तरीका बता रहा हूँ, अदरवाइज बहुत सारे तरीके हैं तो इतना भी निकाल के नहीं देना पड़ता है। सिंपल सी बात है, 1/4 हिस्सा निकल गया तो 3/4 हिस्सा बचा है, तो 3/4 का मास जो है 3m/4। अब जब इस चीज़ को रोटेट किया जाता है तो इट इज़ एज गुड एज लाइक अ न्यू डिस्क, मतलब ये ऐसा दिखेगा। ये इतना हिस्सा जो होगा ये रोटेट होगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज न्यू मास m-r²/2, क्योंकि डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट। तो परपेंडिकुलर टू इट ही पता है ना, पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। लेकिन m' कितना है, तो m' इज 3m/4, ये था r²/2। सो फाइनल आंसर कितना हो गया बच्चों, 3mr²/8। 3mr²/8, 3mr²/8, ये हो गया 3mr²/8। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा कॉन्सेप्ट है? यस, ए वायर ऑफ लेंथ L एंड मास m इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर रिंग, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस। तो भाई ये वायर थी जिसका लेंथ L था, इसको हमने कन्वर्ट करा दिया इस तरीके से रिंग में, एंड इट इज़ रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट, क्योंकि अबाउट इट्स एक्सिस मतलब कुछ इस तरीके से दिखता है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बच्चों mr², रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। लेकिन दिक्कत यह है, देखो यही रॉड है जिसका मास m था, इसको सर्कल में कन्वर्ट करा दिया तो मास में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन r में क्या बदलाव होगा। तो एक चीज़ समझने वाली है, इन दोनों को अगर आप नोटिस करते हो तो लेंथ L एक सर्कल में कन्वर्ट करा दिया, तो लेंथ L जो है दैट कैन बी 2πr, सो r कैन बी इक्वल टू L/2π। तो यहाँ r² की जगह पर L/2π का इस्तेमाल अगर होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mL²/4π², mL²/4π², ये आ जाएगा mL²/4π², मतलब इसका D आंसर आना चाहिए।
इसका डी आंसर आना चाहिए। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास m अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट मिडवे बिटवीन सेंटर एंड एज और सेंटर एंड एज एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ। इसका मीनिंग क्या समझ लो, ये रॉड है, ये रॉड का सेंटर है, ये रॉड का एज है, और इन दोनों के बीच में ये मिड होगा। इन्होंने क्या बोला है, पासिंग थ्रू द पॉइंट मिडवे बिटवीन सेंटर एंड एज, इनके बीच में आ रहा है, और यहाँ से एक्सिस डाला है और यहाँ पर इसको रोटेट किया है। तो मैं इस पॉइंट को O मान के चलता हूँ। और दूसरी चीज़ देखो, मुझे अगर IC पता हो, देखो मुझे अगर IC पता हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, तो रॉड का आंसर होता था ml² डिवाइडेड बाय 12, ये आंसर होता था। गॉट इट, ये आंसर होता था। लेकिन अभी इन्होंने एक्सिस शिफ्ट करा दिया, तो कितना शिफ्ट किया, देखो ये पूरा रॉड लेंथ L है, ये आधा रॉड है, और ये आधे का भी आधा है। ये पूरा रॉड है लेंथ L, ये आधा है L/2, और ये आधे का भी आधा है। मतलब इसको मैं H = L/4 कह सकता हूं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम बताता है IO = IC प्लस MH²। IC जो है वो ml²/12 है प्लस m, और H का मीनिंग कितना हो रहा है, ये H है L/4, इसका स्क्वायर। तो ml² डिवाइडेड बाय 12 प्लस m L² डिवाइडेड बाय 16। या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो या डिनोमिनेटर सेम कर दो, तो मैं इसका डिनोमिनेटर सेम कर देता हूँ। 4ml² बाई 48, 3ml² डिवाइडेड बाय 48 इज इक्वल टू 7, ये बाय 48, ये आ गया ml²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट दिस न्यू एक्सिस इज 7/48 ml²। ये आंसर मिल चुका है, 7/48 ml², ये आंसर मिल चुका है। गॉट इट। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सिमेट्रिक लैमिना ऑफ मास m कंसिस्ट ऑफ स्क्वायर शेप विथ सेमी सर्कुलर सेक्शन। अभी सेमी सर्कुलर सेक्शन सही नहीं दिख पा रहा है यहाँ पर, ये कुछ अलग ही दिख रहा है। ओवर ईच ऑफ द एज ऑफ स्क्वायर एज शोन इन द फिगर, द साइड ऑफ स्क्वायर इज ट्वाइस है, ये साइड ऑफ स्क्वायर ट्वाइस है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिना अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास and perpendicular to plane A is 1.6. What is the moment of inertia of lamina about tangent AB? Okay. अभी दिक्कत यह है, मैं इसका सही डायग्राम देता हूं। सही डायग्राम यह होता है, ये सेमी सर्कुलर है। तो सेमी सर्कुलर से बेनिफिट यह होता, क्योंकि यहां से यहां तक 2a है, तो भाई इसका जो रेडियस होता वो a होता। सेमी सर्कल अगर है तो ये डायमीटर की तरह काम करता, तो इसका जो रेडियस होता वो a होता। ये बात समझने वाली है। अभी इसको हैंडल कैसे करना है वो देख लो। इस लैमिना को मैं कुछ इस तरीके से दिखाता हूं। इस लैमिना को ऐसे डाल दिया है ना, स्क्वायर लैमिना है और ये है। तो क्वेश्चन में क्या बताया है, द साइड इज ट्वाइस है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिना अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। मतलब इस एक्सिस का जो आंसर होगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन्होंने बता दिया 1.6 ma², 1.6 ma²। क्योंकि यहां सिमेट्री बन रही है, तो मुझे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ट्राई करते आएगा। और अगर मैं इसको x एक्सिस बोल दूं, इसको y एक्सिस बोल दूं, तो इस एक्सिस के अबाउट का रोटेशन IX होगा, इस एक्सिस के अबाउट का रोटेशन IY होगा, और इसको मैं IZ बोल सकता हूं। तो IZ कैन बी इक्वल टू IX प्लस IY। हो सकता है कि नहीं हो सकता, देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम डाल सकते हैं इस पर। तो IZ ऑलरेडी 1.6 ma² है, क्योंकि सिमेट्री है, तो IX और IY दोनों सेम हो गए। तो मैं लिख देता हूं यहां पर बच्चों ट्वाइस ऑफ IX। तो IX की वैल्यू मिल चुकी है मुझे 0.6 ma²। ये हो गया एक फॉर्मूला IX, ठीक है।
तो इसी को अभी उठाकर मैं आई एक्स को यहाँ पर डाल देता हूँ कि भाई मुझे पता है ये आई एक्स की वैल्यू जो है आई एक्स इज 0.6 m²। लेकिन आंसर यहाँ पर चाहिए, तो अभी देखो क्या कौन सी थ्योरी डालोगे आप। ये थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, थोड़ा सा कुछ बच्चों को शायद हेवी भी चला जाएगा, लेकिन बात समझो, ये थोड़ा सा ऑड शेप डाल दिया। आई जेड पता है आपको, मतलब मैंने इसको आई जेड बोल दिया, लेकिन उनके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज 1.6 m²। तो मैंने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से आई एक्स आई वाई इसका इस्तेमाल किया, और सिमेट्री की वजह से आई एक्स और आई वाई सेम था। सो दैट वे आई एक्स आई हैव गॉट 0.6 m²। तो इसका आंसर मुझे मिल चुका है। अगर मैं इसके अराउंड रोटेट करता हूँ तो आंसर पता है, लेकिन मुझे इस एक्सिस का आंसर चाहिए। तो चलो मैं इसको O बोल देता हूँ, इसको मैं C बोल देता हूँ, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है बच्चों। तो देखो यहाँ से, देखो ये सेमी सर्कल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक A होगा, समझो, यहाँ से यहाँ तक A होगा और उसके ऊपर A होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक 2A डिस्टेंस है। तो फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला आई ओ इज इक्वल टू आई सी, इसको ही मैं आई सी बोल दूंगा, आई सी प्लस mh²। उसके अनुसार इसका इस्तेमाल यहाँ करूँगा, आई ओ इक्वल टू आई सी का मतलब आई एक्स 0.6 m² प्लस mh², h मतलब बच्चों ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना बन रहा है 2a, इसका स्क्वायर, तो 0.6 m² प्लस 4 m², आंसर आ गया 4.6 m²। 4.6 m², 4. एक्सट्रीमली सॉरी, 0.8, 0.8, ठीक है, 4.8 m²। Okay, next question. Again here the question is related to density. A thin wire of length L and uniform linear mass density rho, bent into a circular loop with center as O. What is the moment of inertia of the loop about an axis x x dash? ये कहाँ है x x dash, ये पता नहीं। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कुछ इस तरीके से था, ऐसा लग रहा है मुझे। पता नहीं, क्योंकि अबाउट मतलब ऐसा नहीं है, ये एक्सिस का पता नहीं, ये क्वेश्चन रिवाइज करना पड़ेगा, पता नहीं मुझे लग रहा है ऐसा था, मैंने कुछ कई क्वेश्चन देखा है इसलिए। चलो मान के चलते हैं यही है। सो दिस इज आई एक्स एक्स डैश, आई एक्स एक्स डैश इज नथिंग बट इट इज़ अ टेंजेंट टू द रिंग, इट इज़ अ टेंजेंट टू द रिंग। लेकिन टेंजेंट दो टाइप के हमने पढ़ा है, एक परपेंडिकुलर और दूसरा पैरेलल, तो ये पैरेलल वाला किस्सा है। और रिंग का जो होता है mr²/2 प्लस mr², 3/2 mr² होना चाहिए था मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस काइंड ऑफ टेंजेंट। लेकिन यहाँ चीज़ पता है क्या है, यहाँ क्वेश्चन का आंसर डेंसिटी में है। तो देखिए मास जो होगा उसका वो होगा डेंसिटी इंटू लेंथ, मास जो होगा वो डेंसिटी इंटू लेंथ। सो 3/2 डेंसिटी इंटू लेंथ। अभी आप बोलोगे डेंसिटी रो देख लो, समझ लो, इसके इन्होंने क्या बताया है, रो इज लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ है, मल्टीप्लाई बाय गिवन लेंथ कर दो तो रो एल आ गया। लेकिन आर का पता नहीं है, तो मुझे एक चीज़ पता है कि जो लेंथ था, जो वायर था लेंथ एल का, इसको ही कन्वर्ट कराया इन्होंने, तो 2πr। सो r कैन बी इक्वल टू l बाय 2π, इसका स्क्वायर होता। तो ये बच्चों हो गया 4 4 2 8, दैट मीन्स 3/8 रो एल क्यूब, और यहाँ पर
डिवाइडेड बाय, और ये 1/π² होता, मतलब 3/8 रो L क्यूब 8π², यही होता। तो यही टाइप होगा शायद, यही होगा, है ना। तो मान के चलो इस डायग्राम को फॉलो करके ये आंसर निकाल लेते हैं। आगे बढ़ते बच्चों। यस, अभी कुछ क्वेश्चन और है। अभी ये जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस है दैट इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर काम करते बच्चों। ये करते हैं काम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर। ए ग्रामाफोन रिकॉर्ड ऑफ मास m and radius r is rotating with angular speed omega. If two pieces of wax each of mass m are kept on it at a distance r/2 from the center on opposite side, then new angular velocities. इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपने ऑलरेडी पढ़ा है। देखो मैं इसको वापस से बताता हूँ। ग्रामाफोन रिकॉर्ड है एक डिस्क की तरह, ग्रामाफोन रिकॉर्ड जो है वो एक डिस्क की तरह है, ठीक है। तो ऑलरेडी क्या हुआ है ना, इस सिस्टम में ऑलरेडी ये रोटेट हो पा रहा है। तो ये इसकी इनिशियल स्टेट में बात कर रहा हूँ और यहाँ पर इसकी फाइनल स्टेट के बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल में तो ये खाली ये खुद ही रोटेट हो रहा है, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा इनिशियल वो होगा आई ओमेगा। आई ओमेगा मतलब ये जो है ग्रामाफोन डिस्क है तो mr²/2 और ये डिस्क की तरह काम कर रहा है तो ये ओमेगा, ये हो गया Li। अभी इन्होंने बताया कि दो जो है वैक्स के पीस जिसका मास स्मॉल m बताया इन्होंने, आर केप्ट एट ए डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑन अपोजिट साइड, r/2 डिस्टेंस पर। तो ये सेंटर है, इस सेंटर से यहाँ r/2 डिस्टेंस पर इन्होंने एक वैक्स रख दिया m, और यहाँ r/2 डिस्टेंस पर दूसरा वैक्स रख दिया m। अभी ये भी इसके साथ रोटेट हो रहा है, तो अभी रोटेशनल स्पीड शायद चेंज हो जाएगी ओमेगा डैश। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना है, तो आई ओमेगा तो होता ही होता था। अभी डिस्क तो अपनी जगह पर है ही है बच्चों, तो mr²/2 प्लस, लेकिन इसके साथ में एक पार्टिकल, दो पार्टिकल जुड़ चुके हैं, और दोनों के दोनों पार्टिकल के बारे में बात किया जाए तो एक पार्टिकल r/2 डिस्टेंस पर है, दूसरा भी वैसे ही है। तो मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि r/2 था उसका स्क्वायर, ये बनता था। उसके बाद में देखो फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना बनेगा बच्चों, और इसको मल्टीप्लाई बाय ओमेगा डैश करना पड़ेगा। तो mr²/2 प्लस mr² डिवाइडेड बाई ये 4, ये ओमेगा डैश, ठीक है, ये ओमेगा डैश दिख रहा है। अभी Li इक्वल टू LF करते हैं, तो mr²/2 ओमेगा इज इक्वल टू ये वैल्यू mr²/2 प्लस mr²/4 ओमेगा डैश। अभी ओमेगा डैश को हमें रिक्वायरमेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर r² तो कॉमन निकल जाएगा, तो ये m/2 ओमेगा, यहाँ पर आ जाएगा m/2 प्लस ये आ गया m/4 ओमेगा डैश। इनको कैसा एक्सपेक्टेड है उस हिसाब से हम लोग इसको निकालेंगे। एंड ईच ऑफ मास एंड r डिस्टेंस r/2। तो कोई भी आंसर मैच नहीं हो रहा है इसमें से, तो मतलब क्यों नहीं हो रहा है, कैसे होगा। हाँ सॉरी, यहाँ पर 2 हो पाता, यहाँ पर 2 होता, यहाँ पर डिवीजन 2 होता, तो यहाँ पर भी 2 और 2 ही होता है ना, आपने नोटिस कर लिया होगा। तो 2 और 2 ही होता, तो अभी 2 को भी निकाल देता हूँ, तो m ओमेगा इज इक्वल टू m ओमेगा डैश, या फिर m प्लस m ओमेगा डैश। सो ओमेगा डैश इज कैपिटल M ओमेगा बाय m प्लस m,
तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो तरीका है वो इनिशियल और फाइनल एंगुलर मोमेंटम जो होगा, है ना, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को इस तरीके से आप इस्तेमाल करो। उसके बाद बच्चों, यस, a thin uniform circular disk of mass capital M and radius r is rotating with angular velocity omega in horizontal plane about vertical axis passing through center perpendicular to its plane. Another disk of same dimension but of mass m by 4 is placed gently on the first disk coaxially. Angular velocity of system is. तो अभी चीज़ क्या है कि जो पहला वाला डिस्क है ऑलरेडी ये जो रोटेट हो रहा है और इसी के जैसा एक दूसरा डिस्क इन्होंने साइड में ला के रख दिया है। लेकिन देखो क्या हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो होगा mr²/2 और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये 0 क्योंकि ये रोटेट नहीं हो रहा है। अभी थोड़ी देर में क्या कर दिया इन्होंने, इनको कोएक्सियली से कनेक्ट करा दिया, तो ये दोनों के दोनों मिलकर एक सिस्टम की तरह काम करने वाले हैं। सो नाउ इट्स एंगुलर वेलोसिटी विल बी ओमेगा डैश। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो कैसे है, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम एल इनिशियल इक्वल टू mr²/2 प्लस 0 इंटू ओमेगा, क्योंकि शुरुआत में सिर्फ एक ही डिस्क रोटेट हो रही है। अभी नेक्स्ट चीज़ में देखो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, तो पहला वाला जो डिस्क था जिसका मास m था और दूसरा वाला डिस्क जिसका मास इन्होंने m/4 बोल दिया, बाकी सेम डायमेंशन मतलब इसका भी रेडियस और इसका भी रेडियस इन्होंने सेम ही बोला था, दोनों का रेडियस सेम है, सिर्फ मास में फ़र्क होगा। तो यहाँ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज लाइक mr²/2 प्लस दूसरी जो बॉडी है वो m/4 है, तो m/4 क्योंकि वो डिस्क ही है तो r²/2 इंटू ओमेगा डैश कर दिया। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं तो mr²/2 कॉमन निकल जाएगा, ये 1 + 1/4 5/4 इंटू mr²/2 ये ओमेगा डैश होता। इनिशियल और फाइनल को हमें एक करना है, Li = LF करना है, Li = LF करना है। उसके अनुसार अगर बात करें तो mr²/2 ओमेगा इज इक्वल टू 5/4 mr²/2 ओमेगा डैश आएगा बच्चों, mr²/2 कैंसिल हो गया तो ओमेगा डैश इज 4 ω/5। नहीं आ रहा है, है ना, 4 ω/5, यस 4 ω/5 है, 4 ω/5 है, राइट है। अभी लास्ट वाला देख लो 180 वाला। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूव्स अलोंग ए लाइन PC विथ वेलोसिटी एज शोन इन द फिगर, कहाँ है पता नहीं। व्हाट इज द एंगुलर मोमेंट ऑफ पार्टिकल अबाउट पॉइंट P। पॉइंट P में भी कन्फ्यूजन है, लेकिन मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा इम्प्रोवाइज कर देता हूँ। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, नहीं दिख पा रहा है। तो एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है इस लाइन पर, तो मोमेंटम है mv और इन्होंने क्या किया, इसी लाइन को पीछे खींच लिया है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया है और इन्होंने बोला है कि पॉइंट P कहीं पर यहाँ पर है, मान लो ऐसे है। तो अभी एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P अगर बात करें तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P तो ये होता है mv और जो mv है उसका एक्सटेंडेड लाइन इसी पॉइंट में से जा रहा है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, अगर मैं O पॉइंट से ऑब्जर्व करता तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस b होता मान लीजिए, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट O b mv, जो mv है उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस b, ये सही है यहाँ पर। लेकिन अबाउट पॉइंट P के बारे में बात करूँ तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट P इज mv और ये जो लाइन खींचा मैंने वो उसी पॉइंट में से जा रहा है, मतलब 0 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो तरीका ये था जब हमने पढ़ा है कि जब पार्टिकल जा रहा है किसी लाइन पर तो उसको लीनियर मोमेंटम है, लेकिन जहाँ से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से अगर बात करूँ ये कितना दूर जा रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका जो लाइन मैंने खींचा उस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो b जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो mv और परपेंडिकुलर डिस्टेंस b ये एंगुलर मोमेंटम देता है। चलो ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करा के लिए बच्चों, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना है आपको, सही ढंग से प्रैक्टिस करना है। गॉट इट।
तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा एक बार करके देखो, ताकि अगर कोई थोड़ा बहुत रह गया होगा तो उससे प्रैक्टिस होगी और इससे थोड़ा परफेक्शन आ जाएगा। गॉट इट? चलो, थैंक यू वेरी मच।